अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर इनके 301वें जयंती के दिन के अवसर पर परभनी शहर के नियोजित पुतले की जगह पर मान्यवरों की उपस्थिति में पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर इनके प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया। इस समय महापौर सैयद इकबाल, बीजेपी के महानगर जिला अध्यक्ष शिवाजीराव भरोसे, येलार बोबड़े, सुरेश चांदने, माधव खुने, रंजीत बनसोड़े, सोनू देवड़े, दत्तराव ढाकरगे, बाबा साहेब खुने, सुरेश खुने, राजेश बालटकर, झुरे और सभी समाज बंधु इस समय बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस समय पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर इनके नाम की घोषणा करते हुए इलाका गूंज उठा। जय मल्हार। आज राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या 301व्या जयंतीनिमित्त आज स्टेडियम परिसरामध्ये ज्या मातेला स्मारकासाठी जागा दिली त्या ठिकाणी आज भूमिपूजन केलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी राजमाता अहिल्याबाई होळकर यांची जयंतीसुद्धा साजरी केलेली आहे। तरी परभणी शहरातील सर्व आजी माजी आमदार, खासदार, नगरसेवक, उपमहापौर, महापौर हे सर्व यांनी या भेट देऊन आज सर्वजण या ठिकाणी मान्यवर अहिल्याबाई होळकर यांच्या स्मारकाला पुष्पहार घालून त्यांनी वंदन केलं। त्यासाठी सर्व समाज बांधवांतर्फे व राजे मल्हारराव मित्रमंडळातर्फे सर्व आलेल्या सर्व पाहुण्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। एवढंच बोलून जयंतीच्या आलेल्या सर्व मान्यवरांना हार्दिक शुभेच्छा। परभनी हिंगोली विधान परिषद के चुनाव क्षेत्र के लिए महाविकास आघाड़ी की ओर से सेना के मिलनसार और सभी अनुभव रहने वाले डॉक्टर विवेक नवंदर भाऊ इन्हें महाविकास आघाड़ी की ओर से उम्मीदवारी दाखिल करने के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। इसी के तहत उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करने के लिए तारीख 1 जून 2026 सोमवार के रोज महाविकास आघाड़ी विजय संकल्प बैठक। उसी तरह से परभनी हिंगोली विधान परिषद चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करने के लिए महाविकास आघाड़ी के सभी माननीय लोक प्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ हाजिर रहते हुए सुबह 10 बजे अक्षता मंगल कार्यालय बसमत रोड परभनी यहाँ से विजय संकल्प रैली निकालकर डॉक्टर विवेक नवंदर भाऊ अपना उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करेंगे। कोमा में पड़े भाई के इलाज के लिए पैसे लेकर निकले भाई की एक्सीडेंट में मौत। रायखेड़ा पार्टी के पास दुर्भाग्यपूर्ण घटना, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। आज तारीख 31 मई 2026 रविवार के सुबह 7:30 बजे के दरमियान जालना रोड पर रायखेड़ा पार्टी के पास एक युवक की एक्सीडेंट में मौत हो गई। यह दिल दहला देने वाली घटना है। कोमा में पड़े भाई के इलाज के लिए पैसे का इंतजाम करके संभाजीनगर औरंगाबाद की ओर जा रहे एक युवक की मौत हो गई। एक्सीडेंट में उसका दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अनिल देवीदास सुर्वे, उम्र 25 साल, हिंगोली जिले के सेनगांव तालुके के आताड़ स्थित अनिल देवीदास सुर्वे, उम्र 25 साल, और संकेत दत्ता बेले, उम्र 25 साल, रहने वाला पुसद, ये दोनों 2 व्हीलर पर जिंतूर से होते हुए संभाजीनगर औरंगाबाद की ओर जा रहे थे। अनिल सुर्वे का भाई पिछले 1.5 महीने से संभाजीनगर के एक अस्पताल में कोमा में है। वो दोनों उसके इलाज के लिए जरूरी पैसे लेकर निकले थे। इस बीच रायखेड़ा पार्टी के पास एक अज्ञात वाहन ने उनके 2 पहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए तो सड़क पर पड़े रहे। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत जिंतूर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शेख अजीज ने अनिल सुर्वे की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि संकेत बेले के सिर पर और हाथ और पैर पर गंभीर चोटें आई है। उसके प्राथमिक इलाज के बाद आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। अनिल सुर्वे के परिवार में उनकी पत्नी और एक छोटी बेटी है। एक तरफ उनके भाई की अकस्मात मौत से दातास गांव में और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है, जो कोमा में होने के दौरान उसका इलाज करने के लिए दौड़ रहे थे। सुर्वे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और आगे के गांव में भी शोक की लहर फैल गई है। घटना की जानकारी मिलने पर चाटाना पुलिस थाने के एपीआई मुंजाजी दड़वे, पुलिस कांस्टेबल उद्धव माने, हरिभाऊ गायकवाड़, इन्होंने घटनास्थल के और जाकर अस्पताल में मुलाकात दी। खबर लिखे जाने तक इस मामले में पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। मौजे पिंगली में कड़बी को लगी आग, 2000 से ऊपर कड़बी जलकर खाक। परभनी तालुके के मौजे पिंगली गांव में आज तारीख 31 मई 2026 के दोपहर 3:12 पर परभनी महानगर पालिका के दमकल विभाग को जानकारी देके मौजे पिंगली रेलवे गेट के करीब शिवराज दामोदर इनके खेत में कड़बी को आग लग जाने से इस आग को बुझाने के लिए तुरंत आने की बात कही गई। तुरंत महानगर पालिका के दमकल विभाग के गौरव देशमुख, सैयद नजीम, फायरमैन वसीम, अखिल अहमद ड्राइवर, इनकी टीम तुरंत वहां पर पहुंची और उन्होंने आग बुझाने का कार्य किया। दरमियान इस मामले में आग में तकरीबन 2000 से ऊपर कड़वे के जलकर खाक हो जाने की जानकारी प्राप्त हुई है।
परभणीकरांनी ठरवलं होतं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या आव्हानाला प्रतिसाद देत आणि मोदीजींच्या आव्हानाचा सन्मान करत प्रत्येक रविवार हा नो व्हेकल डे म्हणून साजरा होणार आणि खूप चांगला प्रतिसाद प्रत्येक रविवारी परभणीकर देत आहेत. पण आज पालकमंत्री म्हणून 100च्या वरती सामूहिक विवाह सोहळे 25 वर्षापासून भीमरावजी हत्ती आंबेरे हे घेत आहेत आणि त्यांनी ठेवला होता. मग या सोहळ्यासाठी येताना ईव्ही व्हेकल या ठिकाणी आणलेला आहे आणि एस्कॉर्ट माझी जी असते ती मी आज वापरलेली नाही आणि अशाच पद्धतीने नो व्हेकल डे पाळण्याचा मीही प्रयत्न केलेला आहे. मी आपल्या माध्यमातून परभणीकरांना विनंती करते की दर रविवारी आपण नो व्हेकल डे म्हणून पाळला पाहिजे. दुसरा प्रश्न आहे की लाडकी बहीण 80 लाख महिला अपात्र ठरल्या. आणि बघा, ज्यांनी KYC केलेली नाही किंवा ज्या पात्र नाहीत इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या किंवा ज्यांच्याकडे 4 चाकी वाहन आहे अशा पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। नाननपेट पुलिस थाने की हद में खंडवा बाजार कॉर्नर स्थित घर में एक युवक की खून में लथपथ मिली लाश। युवक के खून किए जाने की जानकारी सामने आते हुए घटना आधी रात के समय यानी तकरीबन 1 से 2:30 बजे के दरमियान हुई है। इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, नाननपेट पुलिस थाने के पुलिस कर्मचारी अधिकारी मौके वारदात पर पहुंचे। इस युवक का खून किस वजह से हुआ है और किसने किया है, यह अभी तक गुलदस्ते में ही है। परभणी शहर के खंडवा बाजार कॉर्नर इलाके में फिरोज खान अब्दुल्ला खान उम्र 30 साल इस युवक की अपने ही घर में खून से लथपथ लाश पड़ी हुई दिखाई दी। इसकी जानकारी रात में ही पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने रात में ही आकर इसकी जानकारी ली। इस घटना को लेकर स्थानीय अपराध शाखा के LCB के पथक, उसी तरह से नाननपेट पुलिस थाने के अधिकारी कर्मचारी मौके वारदात पर दाखिल हुए। वहां पर देखा उन्होंने कि युवक के गले गर्दन पर बुरी तरह से वार किया हुआ है, पेट पे वार किया हुआ है और ये युवक खून में लथपथ पड़ी हुई उसकी लाश दिखाई दी है। यह घटना नाननपेट पुलिस थाने के हाथ में होने के कारण सभी टीम यहां पर पहुंची। उसी तरह से एडिशनल ESP तानाजी चिखले और DYSP समाधान पाटिल, LCB पथक के विवेक पाटिल, नाननपेट पुलिस थाने के API मारुति कारावार, PSI और कर्मचारी इस समय घटना स्थल पर आकर उन्होंने जांच शुरू की है। फिरोज खान ये मृत अवस्था में और पूरी तरह से खून में लथपथ होने के कारण ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि खून करने में कोई ना कोई नजदीकी व्यक्ति हो सकता है। मौके वारदात पर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट के पथक को यहाँ पर बुलाया गया। खून किस वजह से हुआ है और किस मामले में हुआ है और किसने किया है, इसकी जांच जारी है। अब तक पुलिस ने किसी को हिरासत में नहीं लिया है। इस घटना के आरोपी सलाखों के पीछे हो गए, ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों के द्वारा मिली है। संबोधि अकादमी के सिल्वर जुबली सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह समारोह में 101 जोड़े शादियों के बंधन में बंधे। गणमान्य लोगों और हजारों नागरिकों की मौजूदगी में ऐतिहासिक नेत्रदीप समारोह संपन्न हुआ। संबोधि अकादमी महाराष्ट्र की ओर से रविवार 31 मई 2026 को महात्मा फुले विद्यालय जिंतूर रोड परभणी यहाँ पर सिल्वर जुबली 25वां सर्वधार्मिक सामूहिक विवाह समारोह में 101 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। ऐतिहासिक नेत्रदीप समारोह में कई गणमान्य लोगों और हजारों नागरिकों की मौजूदगी में यह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि माननीय परभणी के पालक मंत्री राज्य के राज्य मंत्री मेघना ठाकुर बोर्डीकर ये मौजूद रहते हुए इस समय विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, पूर्व विधायक विजय गवाने, परभणी के महापौर सैयद इकबाल सैयद खाजा, महापौर सिद्धार्थ भालेराव, चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मागासवर्गीय सूतगिरणी पेट शिवनी, सेलू के नगर अध्यक्ष मिलिंद सावंत, उसी तरह चंद्रकांत कांबळे, राजेश वानखेड़े, BH सजराव, तहसीलदार संदीप राजपुरे, अभिजीत पारवे, गणेश जी राठौड़, तारा खंदारे आदि मान्यगण उपस्थित थे। शुरू में तथागत भगवान गौतम बुद्ध और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रतिमा का पूजन किया गया। मंगल परिणय विधि में पूज्य भंत हर्षबोधि महाथेरो प्रमुख, उस तरह महाबोधो विहार बुद्ध गया पूज्य भंत धम्मदीप महाथेरो, अध्यक्ष भीम जन्मभूमि मेमोरियल सोसाइटी महू पूज्य भंते या बोधि थेरो प्रमुख, बुद्ध विहार खुरगांव नांदेड़ स्थित इनके शुभ हाथों संपन्न हुआ। इस समय प्रस्ताविक में सर्वा संबोधि अकादमी के डॉक्टर भीमराव हत्ती आंबेरे क्या कहा है जानते हैं उन्हीं के आणि जवळपास आतापर्यंत मराठवाड्यातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या 3500 वधूवरांचे विवाह इथे झालेले आहेत आणि आता परभणी सोबतच काही
आता आपण छत्रपती संभाजीनगरला सुद्धा सोहळे सुरू केलेले आहेत, 4 वर्ष झालं. आणि हिंगोलीला सुद्धा आमची ताराताई खंडारीच्या मदतीनं तिथं सुद्धा गेल्या 5 वर्षापासून सोहळे सुरू आहेत. गरीब माणसाला मदत व्हावी हा आमचा उपक्रम आहे. संबोधी अकादमीच्या सोहळ्यामुळे राज्यातल्या वरिष्ठ प्रशासनातले जे काही अधिकारी यायचे त्या अधिकाऱ्यांनी एक समाज कल्याण विभागाची कन्यादान योजना आणली आणि त्या कन्यादान योजनेच्या माध्यमातून वधूवराला 1 तोळ्याचं बंदी मंगळसूत्र आणि 4,000ची भांडी देण्याचा उपक्रम सुरू झाला. पण शासन म्हणलं की भ्रष्टाचार, समाज कल्याणच्या काही अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केला आणि मंगळसूत्र त्या सोन्याच्या ऐवजी पितळी मंगळसूत्र दिलं. त्यामुळे सरकारने निर्णय घेतला की 6,000 रुपये आणि 4,000ची भांडी असा 10,000 रुपयाचा चेक द्यायचा. पण त्याच्यामुळे आता नुकसान असं झालं की आता सोन्याचे भाव किती झाले? 1.5 लाख झाले. ताई हस्ते तुमच्या घरी लग्न केलं तर एवढे मोठे भंतेजी आले असते का? तर एवढ्या मोठ्या भंतेजीच्या हस्ते हा सोहळा संपन्न होणार आहे. त्याच्यामुळे या भाषणानंतर सोहळा होईल आणि सोहळ्याच्या नंतर आपल्याला सगळ्या जणाला भोजन दिल्याशिवाय आम्ही इथं कोणीही जाणार नाही. ताई आल्या, सगळे पाहुणे आले आणि हा सोहळा आपण सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. गेली 25 वर्ष संबोधी अकादमीचे पदाधिकारी तन मन धनाने माझ्यासोबत काम करतात. त्यांना माझ्याकडून पैशाची अपेक्षा नसते. मी अनेकाला या सोहळ्याचा प्रमुख म्हणून माझ्यापेक्षा वयाने मोठे असलेल्या लोकांना सुद्धा अनेकदा रागावतो, ते सहन करतात. फळदळा साहेबांसारखे ज्येष्ठ नेते, माझी माया राणूबाई पुढे का बसली तिला आता दिसली मला, त्या राणूबाई सारख्या माझ्या माता भगिनी, या सगळ्या समाजातल्या वरिष्ठाचे आशीर्वाद आहेत आणि आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने हा सोहळा चालू राहील अशी आपल्याला ग्वाही देतो आणि माझं प्रास्ताविक संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।